आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स। तो सबसे पहले रॉयल्टी का मीनिंग। रॉयल्टी एक कंसिडरेशन है या एक अमाउंट है जो एक पर्सन दूसरे को पे करता है क्योंकि वो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेशल राइट को यूज़ करता है। क्लियर। फॉर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ए पर्सन है, वो एक बुक लिखता है, वो बुक का ऑथर है, तो ए के पास ये कॉपीराइट आ जाता है कि इसकी परमिशन के बिना इस बुक को कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसके पास कॉपीराइट है, ये ऑनर हो जाता है बुक का, तो इसकी परमिशन के बिना कोई भी बुक को पब्लिश नहीं कर सकता, मार्केट में सेल नहीं कर सकता। नाउ अब ए क्या करता है, एक पब्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल XYZ पब्लिकेशन है, इसके पास जाता है कि आप मेरी बुक को पब्लिश कर दो। ए जाता है जो ऑनर है XYZ पब्लिकेशन के पास, ठीक है, इसको बोलता है कि मेरी बुक आप पब्लिश कर दीजिए। XYZ क्या करेगा, ए की बुक को प्रिंट करेगा मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। तो अब ए ने XYZ को ये परमिशन ग्रांट कर दी कि आप मेरी बुक को पब्लिश कर सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये जो कॉपीराइट है, जो ए का कॉपीराइट है, अब इसको यूज़ करने की परमिशन किसके पास आ गई है, XY के पास। XYZ जो पब्लिकेशन है इसके पास आ गई, तो ये क्या है, स्पेशल राइट का यूज़र हो जाएगा, ठीक है। XYZ कंपनी क्या हो गई, यूज़र हो गई। क्लियर। अब जब XYZ पब्लिकेशन बुक को पब्लिश करेगा और मार्केट में प्रिंट करने के बाद सेल करेगा, ठीक है, तो उसमें से जो भी ये अर्न करेगा या सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये अकेला प्रॉफिट कमाएगा, ए को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, ए इससे लेगा, क्या लेगा, ए इससे रॉयल्टी लेगा। रॉयल्टी मीन्स कि जितनी बुक्स ये सेल करेगा मार्केट में या प्रोड्यूस करेगा पर बुक एक फिक्स्ड अमाउंट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं XYZ ने 1000 बुक्स मार्केट में सेल करी, ठीक है, तो और एक बुक ए ने बोला एग्रीमेंट में कि पर बुक वो 2 रुपीज़ कंसिड्रेशन लेगा XYZ से। तो 1000 बुक्स अगर XYZ सेल करेगा तो टोटल कंसिड्रेशन ए को कितना मिलेगा, 2000 रुपीज़। तो ये 2000 रुपीज़ जो XYZ देगा ए को, दिस कंसिडरेशन इज़ नोन एज रॉयल्टी। क्लियर। चलो नेक्स्ट इसी में है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट का पेमेंट करते हैं किसी पर्सन की टेंजिबल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी का घर यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, हाउस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एक फिक्स्ड पेमेंट देते हैं दैट इज़ रेंट। लेकिन रॉयल्टी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, दोनों तरह की प्रॉपर्टी पे पेबल होती है। इंटेंजिबल लाइक प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट राइट्स, ठीक है, तो ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो रॉयल्टी टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों एसेट्स पे पेबल होती है, जाकि रेंट सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के यूज़ पे पेबल होता है। अब जो रेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स कैसे कि मंथली 10,000 देना है या 20,000 देना है, इस तरीके से। लेकिन जो रॉयल्टी है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होगा या जितनी सेल्स होंगी उस अकॉर्डिंग रॉयल्टी कैलकुलेट होती है। जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल में लिया कि जो पब्लिशर है उसने 1000 कॉपीज़ मार्केट में सेल करी और पर कॉपी ए को कितना रॉयल्टी पेबल है, 2 रुपीज़, तो 1000 कॉपीज़ पे कितना रॉयल्टी मिलेगा ए को, 2000 रुपीज़, ठीक है। तो रॉयल्टी इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द मार्केट। क्लियर। अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि पार्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो पार्टीज़ रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट में या रॉयल्टी में इन्वॉल्व होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लेसर, एंड द सेकेंड वन इज़ लेसी, ठीक है। ये लेसर कौन है, ये ऑनर होता है, ठीक है, जो भी लैंड है या जो भी प्रॉपर्टी है उसका ऑनर है, जो लैंड है उसका ऑनर है या जो भी प्रॉपर्टी है उसका ऑनर है। अब लेसी कौन होगा, जो
इस स्पेशल राइट को यूज़ कर रहा है, मीन्स इस ऑनर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, वो कौन हो गया, लेसी हो गया। क्लियर। नाउ एक टर्म आती है इसमें रॉयल्टी अकाउंट्स में, दैट इज़ मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, अभी रॉयल्टी की बात की तो रॉयल्टी का कैलकुलेशन कैसे किया, ऊपर जो एग्जांपल ली, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रॉयल्टी पर यूनिट, मल्टीप्लाई किया तो रॉयल्टी आ गया। क्लियर। लेकिन अब जो लेसर है, जो ऑनर है, उसको लगता है कि हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्रोडक्शन है वो कम हो, ठीक है, जो आउटपुट है वो कम हो, तो जो रॉयल्टी पेमेंट होगी वो भी कम हो जाएगी, तो लेसर का क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए लेसर ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट रखा, दैट इज़ मिनिमम रेंट। मीन्स वो एक पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम एज अ रॉयल्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल लेसर कहता है कि वो पर ईयर रॉयल्टी 10,000 तो लेगा ही लेगा, 10,000 से नीचे नहीं लेगा। इट मीन्स पर्टिकुलर किसी ईयर में अगर प्रोडक्शन, मान लेते हैं प्रोडक्शन कम होती है और रेट ऑफ रॉयल्टी से उसको मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल रॉयल्टी अगर अज्यूम कर लेते हैं 8,000 कैलकुलेट करके आती है, रॉयल्टी कैलकुलेट करके अगर 8,000 आती है, तो उस ईयर में लेसी को 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेसर को 8,000 नहीं। तो मिनिमम रेंट क्या है, एक फ़िक्स्ड अमाउंट है जिससे कम लेसर जो है वो लेसी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। मींस अगर रॉयल्टी कैलकुलेट करके 10,000 से ऊपर आ जाती है, फॉर एग्जांपल 12,000 आ जाती है, तब तो ठीक है, तब तो लेसर जो है वो 12,000 लेगा। लेकिन अगर 8,000 हो जाती है, मींस मिनिमम रेंट से कम होती है, तो वो कम से कम 10,000 तो उसका फिक्स है, लेसर को हर साल 10,000 तो मिलना ही है। दिस इज़ मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट को फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं, इसको फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको डेड रेंट, फ्लैट रेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिनिमम रेंट, डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी एंड रॉयल्टी।